प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि हैं आदिगर्त सुनाशेप, देवराज वैश्वामित्र। देवता इंद्र हैं और शीर्षक है अनिष्टकारी, दुर्विचारी, कटुभाषी, नष्ट। शीर्षक के चारों ओर घूमता हुआ अर्थ है। देवता के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, जान चुके हैं। इंद्र है। इंद्र जो है वो समृद्धियों का दाता है, सृष्टि का विधाता है, दैवी शक्तियों में सर्वोच्च शक्ति है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि अनिष्ट करने वाले और बुरे विचार रखने वाले, कटु भाषण करने वाले अस्तित्वहीन हो जाएं, क्योंकि इनके द्वारा समाज में बड़ी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जो अनिष्ट चाहता है वह अपने वातावरण में तो विष फैलाता ही है, साथ ही साथ स्वयं अपना भी अनिष्ट करता है, क्योंकि अनिष्ट चिंतक के जो विचार होते हैं दोषपूर्ण, नकारात्मक, वे उसके भीतर जो रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं वो विष पैदा करती है। यह वैज्ञानिक सत्य है। शरीर शास्त्र पर, स्नायुमंडल पर और संपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं पर इसका अध्ययन हो चुका है। तो विचार इस पंच भौतिक जल शरीर को ही प्रेरित करते हैं। सद्विचार अमृत हैं और दुर्विचार विष हैं। तो ऋषि चाहता है कि जो दूसरे का अनिष्ट सोचते हैं और जो दुर्विचार युक्त हैं और जो कटुभाषी हैं, कटुभाषण का बड़ा बुरा परिणाम होता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपने अपने बनते जगह अपनों कर ले। अरे भैया, कौवा ने किसी के धन हरण कर लेता है ना, कोयल किसी को दे देती है। केवल वाणी बल से एक जो है वो निंदा पाता है, एक प्रशंसा। महाभारत का बहुत बड़ा कारण है द्रौपदी का कटुवचन। अगर वो यह न कहे होती कि अंधों के अंधे होते हैं, तो हो सकता है कि यह महासंघार की भूमिका न बनती। तो वचन पर ध्यान देना चाहिए। ऋषि ने इस दूरदर्शी दृष्टिकोण को बहुत पहले पहचान लिया था। मंत्र के शब्द शब्द में अर्थ भरा हुआ। वेद मंत्रों को जानो, शब्दों पर अध्ययन करो, कल्याण ही कल्याण है, सुख ही सुख है, उसके अभाव में दुख के अलावा कुछ नहीं। तो अब अनिष्टकारी, दुर्विचारी, कटुभाषी नष्ट हो, इस आशय को व्यक्त करने वाले मंत्र का हम पाठ करें। ओम समिंद्र गर्दभम मृण्वन्तं पापया मुया आतु न इंद्र संशय गोष्ठेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवी मघ। शब्दार्थ जाने। संबोधन है इंद्र का तुवी मघ। इस सूक्त में लगभग सभी मंत्रों में यह संबोधन आया है इंद्र के लिए। तुवी मघ, तुवी कहते हैं अनंत और मघ कहते हैं ऐश्वर्य।
मघ ऐश्वर्य के कारण ही इंद्र का नाम मघवा है। तो ऐश्वर्य बड़ा आवश्यक है। ऐश्वर्य के अंतर्गत समृद्धियां सभी आती हैं। समृद्धियां के अंतर्गत केवल धन ही नहीं आता है, उसके अंतर्गत स्वास्थ्य भी आता है, सद्बुद्धि भी आती है, सद्विचार भी आता है, संपन्नता भी आती है, समस्त उत्तम विचार आते हैं। तो ऐश्वर्य, तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, अमुया पापया नुअंतम। अमुया माने इस, पापया माने पाप पूर्ण वाणी को बोलने वाले, नुअंतम माने विनश्र हो। और उनके लिए एक विशेषण ऋषि ने जोड़ दिया है कि गर्दभम, वे गधे हैं। जैसे गधे रेखा करते हैं, उनका रेखना किसी को आता नहीं है, वे उससे अपने गर्दभत्व का ही परिचय देते हैं। तो जो गधे की तरह रेंगा करते हैं, बड़े उच्च स्वर में कटभाषी निंदापूर्ण वचन कहते हैं, तो ऐसों को हे भगवान तुम समाज के कल्याण के, लोक कल्याण के सम्मिलन माने संपूर्ण रूप से नष्ट कर दो। और आगे क्या करो, हम लोग जो कि आपके उपासक हैं, इन दोषों से दूर रहने की चेष्टा करते हैं, उनको आप सहस्रेषु शुभ्रेषु गोषु अश्वेषु, उनको हजारों, सहस्रेषु हजारों, शुभ्रेषु माने शोभन, गोषु माने गायों से, अश्वेष माने अश्वों से समृद्ध करो। उन्हें सुशोभन सहस्रों गोधन दो, बाजी धन दो और संपन्न बनाओ। तथा इस प्रकार से इस अनुदानों द्वारा न हमको, हम सबको आशंसय, समाज में प्रशंसा का पात्र बनाओ। संशा माने प्रशंसा होता है, संशय शब्द है, उसी में परा उपसर्ग ले जाता है, प्रशंसा प्रशंसा बन जाता है। तो आशंसय उपसर्ग जो है बड़ा आ रहता है, तो वो परिपूर्णता के अर्थ में आता है। भली प्रकार से संशय माने प्रशंसा के पात्र बनाओ। हम समृद्ध बने, हम सद्गुणों से युक्त बने, हम में सकारात्मक भावनाएं हों, और अपने इन सब गुणों के कारण हम प्रशंसित जीवन बिताएं। और ये सब हे ऐश्वर्यवान इंद्र तुम्हारी ही कृपा से सुलभ हो सकेगा। तो इस शब्दार्थ से युक्त मंत्र का हम एक सपाट अर्थ देख लें कि हे इंद्र रूप समर्थ परमेश्वर, कपट पाप पूर्ण वाणी बोलने वाले, गर्दभ के समान रेंकने वाले, शत्रुओं को मार गिराओ। हमको हजारों उत्तम गोधन बाज धन प्रदान कर संपन्न बनाओ, और हम अपने सद्गुणों के कारण चतुर्दिक प्रशंसित बने। तो इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र के शब्दार्थ और व्याख्या के संज्ञान के उपरांत हम इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। इंद्र रूप संपन्न ईश, मेरा पंथ प्रशस्त करो, मेरा पंथ प्रशस्त करो, विपुल बाज धन गोधन देकर दुख दारिद्र हरो। विपुल बाज धन गोधन देकर दुख दारिद्र हरो। कपटी पापी कुवच बोलने वाले, अन्यायी गधे समान रेंकने वाले, उनको मारो वे दुखदाई, उनको मारो वे दुखदाई। कपटी पापी कुवच बोलने वाले, अन्यायी गधे समान रेंकते, उनको मारो वे दुखदाई। करो प्रशंसित हमें चतुर्दिक,
करो प्रशंसित हमें, चतुर्दिक सुरभित हमें बनावो, मेरे जीवन की बगिया में नई बहारें लाओ, सुखी और संपन्न बना दो, वैभव विपुल भरो, सुखी और संपन्न बना दो, वैभव विपुल भरो, इंद्र रूप संपन्न ईश्वर मेरा पंथ प्रशस्त करो, विपुल बाजधन गोधन देकर दुख दारिद्र्य हरो, दुख दारिद्र्य हरो। प्रियात्मन, वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है झंझावाती संकट दूर हो, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन हो। तो इंद्र के विषय में हम जान चुके हैं। वह परम शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, सर्वज्ञ है, वह महान है। अब उससे जो प्रार्थना की गई है वह यह है कि जीवन में झंझावाती कहते हैं कि जो झकझोर देने वाला, झंझावात हवा, और जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जो कि जीवन झकझोर देते हैं। तो इस जब व्यक्ति झकझोर उठेगा तो फिर वो समाज के लिए क्या कर पाएगा। इसलिए ऋषि ने यह सम्मति दिया है कि जीवन में मलय समीर बहे, झंझावात न व्याप्त हो, ताकि हमारी रचनात्मक शक्ति समाज कल्याण में, लोक कल्याण में, आत्म कल्याण में लग सके। तो प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। झंझावाती संकट परिस्थितियां हमसे दूर रहें और हमारा जीवन ऐश्वर्य से संपन्न बने। तो इस भाव को समेटे हुए मंत्र को हम इस प्रकार से जाने। ओम पताति कुंड्राच्या दूरम वातो अनादधि आतूर्णेन्द्र संशय गोष्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुवी मघ। शब्दार्थ जाने। इंद्र देव हैं, उनका संबोधन है तुवी मघ। हे अनंत ऐश्वर्य संपन्न देव, मघ ऐश्वर्य। तो हे अनंत ऐश्वर्य संपन्न देव इंद्र, वातः कुंडलाच्या, वात माने पवन। कौन, कैसा पवन? कुंडलाच्या, जो विध्वंसक झंझावात समेटे हो। झंझावात पवन का वो प्रलय का रूप है जो वृक्षों को उखाड़ता चला जाता है, घरों को उड़ाता चला जाता है। तो ऐसे झंझावाती वातावरण से, पवन से हमारा उद्धार करो। और वह जो पवन है वो वनात अध दूरम पताति, वो हमसे ही नहीं, हमारे दूर जो वन हैं उनसे भी दूर चली जाए। तो वनात, वन से, अधिक दूरम, बहुत अधिक दूर, पताति माने पतित हो जाए, चली जाए, पड़ जाए। और इस प्रकार से निरापद जीवन में हेतु भी मघ इंद्र, हे व्यापक ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, सहस्रेषु शुभ्रेषु
गोषु अश्वेषु, हजारों शुभ गुणों वाली, शोभन गुणों वाली गोषु गायों द्वारा, गोधन द्वारा, अश्वेषु बाजुधन द्वारा हमें संपन्न करो। और इस प्रकार से न आशंसय, न माने हमको, आशंसय माने प्रशंसा के पात्र बना दो। देखिए शब्द न आया है, मम या मैं या मां भी इस प्रकार से कुछ नहीं आया, एक वचन नहीं आया, केवल मैं, न। सबका कल्याण, सबका भला, उसके पीछे मेरा भला, यह संदेश है। इसीलिए न शब्द आया। न हमारे हम बहुवचन है। तो हम सबको क्या कीजिए, इस प्रकार से निरापद और समृद्ध बना करके प्रशंसा के पात्र बना दें, क्योंकि जीवन वही है जो सज्जनों द्वारा प्रशंसित। तो इन गुणों की याचना ऋषि ने इस मंत्र के माध्यम से की है और इसी प्रकार से संदेश दिया है कि जीवन में झकझोर देने वाले तूफान न रहें और सद्विचार हो, और जीवन जो है वो धन ऐश्वर्य समृद्ध से परिपूर्ण हो और प्रशंसित हो, निरादृत न हो। तो इन भावों को समेटे हुए इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को हम देखें। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर जीवन सफल बनाओ, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर जीवन सफल बनाओ, मेरा जीवन करो निरापद, झंझावात भगाओ, मेरा जीवन करो निरापद, झंझावात भगाओ। जो विध्वंसक हवा उठे वो दूर विपिन में जाए, जो विध्वंसक हवा उठे वो दूर विपिन में जाए। बना व्यवस्थित रहे, बना व्यवस्थित रहे, न जीवन अस्त व्यस्त हो पाए, बना व्यवस्थित रहे न जीवन अस्त व्यस्त हो पाए। विपुल वाजिधन गोधन दे विधिवत संपन्न बनाओ, वन बसंत आओ जीवन की बगिया को महकाओ, वन बसंत आओ जीवन की बगिया को महकाओ। बने प्रशंसित जीवन मेरा दया दृश्य दौड़ाओ, बने प्रशंसित जीवन मेरा दया दृश्य दौड़ाओ, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर जीवन सफल बनाओ। प्रियात्मन वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त के 7वें व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र का छंद है पंक्ति। मंत्र दृष्टा ऋषि है आर्यगर्ती, सुनाशेप, देवरात, वैश्वामित्र, और देवता इंद्र है। शीर्षक है द्वेष करने वाले, हिंसक, शत्रु नष्ट हो। तो हिंसक समाज के लिए बड़े घातक है। हिंसा कई प्रकार से होती है। हिंसा शस्त्रास्त्रों से भी होती है, हिंसा कटु वचन से भी होती है, अनिष्ट चिंतन से भी होती है। तो शब्द के व्यापक अर्थ होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें द्वेषी, हिंसक शत्रुओं से रक्षा हो, यह प्रार्थना
इस मंत्र में है। इंद्र सर्वश्रेष्ठ देव है, प्रेरक देव है, वो इस कार्य में सहायक हो। अब कथित भाव को समेटे हुए मंत्र का पाठ कर लिया जाए। सर्वं परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम् आतु न इन्द्र संशय घोषस्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुवीमघ। तुवीमघ, हे अनंत ऐश्वर्यों के स्वामिन इंद्रदेव, आपसे प्रार्थना है कि सर्वम परिक्रोशम जहि। सर्वम माने समस्त, परिक्रोशम माने आक्रोश, गाह द्वेष करने वाले जो लोग हैं उनको जय, जय मानो, जय का अर्थ हुआ मार डालो, संहार कर डालो। तो सर्वम परिक्रोशम जहि, समस्त आक्रोश, ईर्ष्या, डाह द्वेष करने वालों को नष्ट कर दो। कृकदाश्वम जंभय, कृकदाश्वम कहते हैं हिंसक, जो मन कर्म वचन से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं या मार डालने की चेष्टा करते हैं, मार डालते हैं, वे सब हिंसक हैं। उनको जंभय माने विनष्ट कर दो, संहार, संघृत कर दो, नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। और जो इन देशों से दूर हैं उन हम सबको सहस्रेषु, हजारों, शुभ्रिषु, सुशोभन, गोषु, गोधन से, अश्वेषु, बाजीधन से संपन्न करो, समृद्ध करो। और इस प्रकार से नह आशंसय, नह माने हम सबको, आशंसय माने प्रशंसा का पात्र बना दो। तो इस प्रकार से ऋषि ने इंद्र से प्रार्थना की है कि समाज के शत्रु रूप गाह द्वेष करने वाले हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे विनष्ट हों और जो सकारात्मक सामाजिक जीवन बिताते हैं, लोकोपकारी हैं, वे समृद्ध हों। लोग कहते हैं भाई देखिए जो गलत काम करते हैं वही तो बढ़ पाते हैं। ये कितनी कुंठाग्रस्त विचारना है। ऋषि कह रहा है कि संपन्न वे हों जो कि शुभ कर्म करने वाले हैं, जो शुभ विचारों से युक्त हैं, जो सकारात्मक विचार वाले हैं, ऐसे लोग समृद्ध हों। और ये धारणा दूर होती रहे कि समृद्ध वही बनते हैं जो डाका डालते हैं, जो लूटते हैं, जो घूस लेते हैं, जो शोषण करते हैं। अरे वे समाज के शत्रु हैं महाराज, अजगर हैं। उनके एक एक पाप का जवाब हजार हजार भालों से दिया जाएगा। ये सृष्टि है और यह सृष्टि ओट पर चलने वाली नहीं है। यह सृष्टि परम शक्तिमान परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है, जिसकी शक्ति का वार पार कोई नहीं है, जिसके व्यापक ब्रह्मांड में धरती एक सरसों से भी छोटी हैसियत रखती है। व्यापक ब्रह्मांड में धरती की एक हैसियत सरसों के 100 गुने के बराबर है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है। तो इसका जो संचालन करता है उससे, उसके नियमों के विपरीत चल करके कोई चाहे कि हम समृद्ध बनेंगे, हम सुखी बनेंगे, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऋषि बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आप जो है वो शुभ कर्म करें, सत्कर्मी बने। देखिए धन आपके द्वार खटखटाएगा स्वयं। और इसके लिए उस परम शक्तिमान से शक्ति मांग रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को, सकारात्मक सोच वालों को आप गोधन, बाजीधन से संपन्न करो और उन्हें समाज में
प्रशंसा का पात्र बनो। तो इस मंत्र के अर्थ को हम सपाट रूप से देख लें। हे इंद्रदेव, हे परम ऐश्वर्यवान, हे शक्तिमान, हम पर आक्रोश करने वाले अर्थात हमसे द्रोह, ईर्ष्या, डाह करने वाले सभी शत्रुओं का विनाश हो, उन्हें आप मार भगाओ, हिंसकों का संहार करो। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, हमें सहस्रों सुशोभन गायें और अश्वों का अनुदान देकर संपन्न करो और इस प्रकार से हम चतुर्दिक प्रशंसित बने। तो यह मंत्र का भावार्थ और शब्दार्थ और संक्षिप्त व्याख्या हुई। अब हम इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। हे परमेश्वर, इंद्र परमेश्वर का प्रतीक है, नाम है उसका। यद्यपि वह नाम है लेकिन फिर भी नाम रखना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना नाम के नामी का स्वरूप हम जान ही नहीं पाएंगे। तो हे इंद्र रूप परमेश्वर, हे परमेश्वर, इस प्रकार से तुम मेरा कल्याण करो, अहित चाहने वाले अरियों का विनाश कर त्राण करो। अहित चाहने वाले अरियों का विनाश कर त्राण करो। ईर्ष्या, द्वेष, रोष करने वाले जो शत्रु हमारे हैं, जो कटिबद्ध अहित करने पर उनमें हिंसा धारे हैं, ऐसे हिंसक क्रूर जनों का बिना विलंब विनाश करो। ऐसे हिंसक क्रूर जनों का बिना विलंब विनाश करो। विपुल बाज धन गोधन देकर मेरा पूर्ण विकास करो। करो प्रशंसित, करो प्रशंसित, दसों दिशाओं में मेरा उत्थान करो। करो प्रशंसित, दसों दिशाओं में मेरा उत्थान करो। हे परमेश्वर, इस प्रकार से तुम मेरा कल्याण करो। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किए। अब इस सूक्त का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले। यह सूक्त जो है वह 7 मंत्रों से युक्त है। संपूर्ण मंत्र जो है वो पंक्ति नाम के छंद में निबद्ध हैं। पंक्ति छंद में जो है वह 40 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। और इन सभी मंत्रों के देवता जो हैं वे इंद्र हैं, और जो इसके ऋषि है मंत्र दृष्टा वो आदिगत सुनाशे देवरात वैश्वामित्र हैं। इनके विषय में आप जान चुके हैं। सुनाशिप जो है वो बड़े संकट में पड़ गया था, लेकिन उसमें बड़ी प्रतिभा थी। किन्हीं कारणों से उसके पिता ने उसे बेच दिया था और इस प्रकार से बिका हुआ जीवन पराधीन हो जाता है। किंतु विश्वामित्र के प्रयत्नों से उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसकी मदद हुई। वो मंत्रदृष्टा ऋषि था, उसमें मेधा थी और उससे प्रभावित देवगण भी उसके जो परिस्थिति जन्य आपत्ति आई थी उनको दूर भगा करके उसे बंधन से मुक्त किया। तो ये तो संक्षिप्त परिचय है, इसका पहले भी परिचय दिया जा चुका है, विशेष रूप से दिया जा चुका है। यदि आप सब चाहें तो प्रारंभ में इसे देख सकते हैं। अब इस मंत्र के जो देवता इंद्र हैं वे इस सृष्टि की जो शक्ति हैं या शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि संचालित होती है, जो चेतन है, जो इस ब्रह्मांड की गतिविधियों को व्यवस्थित करते हैं, उन शक्तियों का जो सर्वोच्च शक्ति है वह इंद्र है।
जैसा पहले निवेदन किया गया है, सत्य का कोई नाम नहीं होता, सत्य का हम अनुभव करते हैं। फिर भी लोग व्यवहार में हम वस्तु को नामित करते हैं। नाम का कोई वैसे बड़ा महत्व नहीं है। हम आम को मैंगो कहते हैं, आम कह दे, साल कह दे, तो आम के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को हम कुछ कह दें, कुछ कह दें, राम प्रसाद कर दें, एडवर्ड कह दें, मोहम्मद हनीफ कह दें, कुछ कह दें, तो वो शक्ल नहीं परिवर्तित होगी। लेकिन सामाजिक व्यवहार के लिए हमें नाम देना पड़ता है। नाम जो है सामाजिक व्यवहार का मूल साधन है। तो नाम का भी महत्व है, क्योंकि बिना नाम के नामी का स्वरूप हमारे सामने आता नहीं है। वाटर वाटर कह के मर के खाना झरा पानी। अरे भाई, हम जब तक पानी के नाम को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके लाभ से कैसे लाभान्वित हो पाएंगे। इसलिए नाम का अपना महत्व है, लेकिन नाम और नामी के संबंध को जैसा हमने बताया वही समझना चाहिए। तो अब इंद्र जो है वो परम शक्ति का प्रतीक है, जो इस व्यापक ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है और व्यवस्थित रूप में संचालित कर रहा है, कहीं त्रुटि नहीं हो पा रही है। तो वो शक्ति जो है वो इंद्र है। और इंद्र जो है तमाम शक्तियों में विभक्त है। जैसे एक राजा होता है, सम्राट होता है, सारी शक्तियां उसमें केंद्रित होती हैं, लेकिन न्याय की शक्तियां, प्रशासन की शक्तियां आज से लेकर के अंत तक बटी हुई होती हैं। और वे शक्तियां उसी महाशक्ति का एक रूप है। ऋषि उस महाशक्ति को इंद्र नाम से नामित किए हैं। अन्य शक्तियों को अग्नि है, वरुण है, रुद्र हैं, इन विभिन्न रूपों में नामित किया है। वो शक्तिमान की शक्तियां हैं। और जब ऋषि प्रार्थना करता है तो जिस शक्ति की प्रार्थना करता है उसको सर्वोच्चता देता है, जो कि स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अच्छा, इंद्र जो है, ये जान ले कि पौराणिक इंद्र से वेद का इंद्र बिल्कुल अलग है। पौराणिक इंद्र किन्हीं कारणों से जो है वो अपने अलग रूप में केंद्रित हुआ। आजकल ज्यादा लोग जानते हैं कि इंद्र वो है जो कि लंपट है, जो कि अन्यायी है, जो कि बात स्वार्थी है। तो यह उस इंद्र के विषय में नहीं है जो इंद्र ऋग्वेद में प्रार्थित है। इसके लिए संभवतः हमने पिछले एपिसोड में किन्हीं स्थानों पर व्यापक चर्चा की है कि संप्रति जो इंद्र समाज में जाना जाता है और वो इंद्र जो ऋग्वेद में जाना जाता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या बीच में क्यों दीवार पड़ गई है, क्यों इतना अंतर हो गया और ऐसा क्यों हुआ, आदि बातों पर व्यापक रूप से हमने पिछले एपिसोड में इसका एक संभाषण के रूप में व्याख्या किया है प्रमाण सहित। यदि आप जानना चाहें तो पढ़ने पलट करके एपिसोड्स में इसको देख सकते हैं कि देव और देवराज इंद्र का आज से और आज तक क्या प्रारूप रहा है, क्या परिवर्तन उसके स्वरूप में हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आदि आदि बातें विस्तार के साथ प्रमाण के सहित बताई गई। तो इंद्र वो शक्ति है जो सूक्ष्म है और चयापचय अथवा मेटाबॉलिज्म का कार्य करती है। जैसे फूल है, फूल से फल लाने में वही शक्ति आनी है, फलों में रस बनाने में वही शक्ति आनी है। और चारा है, गाय के पेट में जाता है, रस रक्त बनता है, रक्त फिर दुग्ध में कैसे परिणित हो जाता है। भाई ऐसे तो नहीं हो जाएगा अपने आप, कोई करेगा तभी तो होगा ना। तो वो जो करने वाली सूक्ष्म शक्ति है वो इंद्र है। तो रक्त को दुग्ध बना देने वाली शक्ति, फूल को फल बना देने वाली सूक्ष्म शक्ति वो है इंद्र है। तो इंद्र का संबंध वृक्ष से भी है। पृथ्वी वृक्ष के कारण ही जीवन दे पाती है, अंकुरण दे पाती है, तो उसका भी नियामक देवता इंद्र है। और अंत में वो समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी भी है। तो इंद्र के विषय में हम अच्छी तरह से परिचय प्राप्त करें। जो हम इस समय कह रहे हैं ये तो बहुत संक्षेप है, पीछे का भी इस विषय में प्रकाश डाला जा चुका है। तो जो इंद्र है वो इसका देवता है और सातों मंत्रों में इंद्र ही व्याख्यायित है। उससे जो है वो प्रार्थना की गई है कि जो समाज के घटक हैं, ऐसे जो कि द्वेषी हैं, जो कि हिंसक हैं, जो कि कपटी हैं,
जो कि दुराचारी हैं, जो कि घृण हैं, वे दूर हों। वे कंटक हैं, समाज के लिए वे व्रण हैं, फोड़े हैं, कैंसर हैं, उन्हें नष्ट किया जाए। क्योंकि आप व्यापक शक्तिमान हो, आपकी शक्ति आवश्यक है। इसलिए हिंसक, द्वेषी, दुष्ट ये समाज के व्रण हैं, फोड़े हैं, इन्हें आप छाट कर काट कर एक डॉक्टर की भांति अलग कर दो। और आप ये करो कि जो शुभकर्मी हैं, जो सकारात्मक विचार वाले हैं, जो सरल हैं, उनमें यह भावना नहीं आवे कि दुनिया में वही सुखी हो पाते हैं जो कपटी हैं, क्रूर है, घूस लेने वाले हैं, द्रोही हैं, लुटेरे हैं, पापी है, अधम है, वो प्रशंसा पावे। तो फिर क्या होगा? दुर्गुण ही फैलेगा ना। एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाती जाएगी। कोई न कोई किसी न किसी से बड़ा होता है, सर्वशक्तिमान कोई नहीं होता है। तो क्या होगा? हर बड़ी मछली हर छोटी मछली को निगलती जाएगी और समाज में मत्स्य न्याय फैल जाएगा। इसलिए हे भगवान, आप ऐसों को विनाश करो, समाज के हित में, व्यक्ति के हित में। और ऐसा न हो जाए कि ये किसी को कहने का मौका मिले, अरे यह भलाई का युग नहीं है, इसलिए वही लोग पनपते हैं जो पाप करते हैं, जितने पाप करे। अरे इस घोर अन्यायपूर्ण, इस घोर भ्रम को मिटाओ भगवान। और यह कैसे मिटेगा? कि जब सदाचारी संपन्न होंगे तब। तो यह विशेष प्रार्थना है कि आप सदाचारियों को संपन्न बनाओ, उनको प्रशंसित बनाओ, उनको संपन्न करो, ताकि समाज से यह जो विषैला विचार है वो दूर हो। ठीक है, इन्हीं कारणों से भले ये भ्रांति छाई हुई है, लेकिन उस भ्रांति को हम तो मानव एक सीमित शक्ति वाले हैं, नहीं दूर कर सकते हैं। उसमें आप ऐसे ही सर्वसमर्थ नियामक की आवश्यकता है। और आप ये विचार फैलाओ, संपन्न बना करके सत्कर्मियों को कि भलाई संपन्नता सत्कर्म के साथ है, दुष्कर्म के साथ नहीं है। प्रशंसित वे होंगे जो सत्कर्मी हैं, दुष्कर्मी नहीं। डाह करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले पतित हैं, तो वे गड्ढे में गिरेंगे। यह बात हो, ऐसी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से सकारात्मक विचारों से यह सूक्त समापन की ओर गया है। और इस सूक्त में जैसा कहा गया है कि 7 मंत्र है और अब तक जो मंत्र की संख्या है वो 328 हो चुकी है। हम लोगों ने वेद भगवान की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से, इंद्र देवता की अनुकंपा से अब तक ले 328 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया है। और हम इस प्रकार से इस मंत्र के गूढ़ार्थ को समझें, उसी के हिसाब से जीवन ढालें और समाज में सद्विचार और वैदिक विचारों का, वैदिक विचारों के प्रचार का संभार अपने ऊपर ग्रहण करें और समाज में वैदिक भावनाओं से एक समृद्ध संपन्नता और निरापद वातावरण को उत्पन्न करें। इस प्रार्थना के साथ, इस निवेदन के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।